यह जो लड़की है, इस लड़की की माँ के दामाद ने अपनी पत्नी की बहन को भगाया। आपने देखा हो वेब सीरीज सेफ हाउस 1 सेफ हाउस 2 चलिए, वह रील है या रियल सेफ हाउस 2 है? मिलकर ये तो उनसे तेरी बहन से हाँ मिल के आई थी। वो कहती मैं तो तेरे को रखती नहीं, अगर ये रखेगा तो रख लेगा। सेफ हाउस में बेटी बेटी वानू कह रही है, बोला मैं तो तना रखू नहीं है। और वो भी कह रहा है कि मैं नहीं रखता अगर ये नहीं रखना चाहती तो। ले भाई, उस कहावत को सार्थक कर दिया कि नुका बोला सारी आधी घराड़ी, यानी कि आधी घड़ पूरी बना गया। सेफ हाउस में बैठा है। तो मेरी अरदास यही है मुख्यमंत्री से कि उन्हें दोनों को गोली से बीच चुराए मरवाया जाए और आगे से कोई ऐसी बेटी कदम ना उठाए और ना ही कोई बेटा कदम उठाए, ना ही किसी का ऐसा जमाई कदम उठाए। मैंने इस मजबूरन में ये काम किया है। अब ऐसा सोना किस काम का, जो काना न काटे, जो काना न खावे, तो इसे कानून भी कोई फायदा की नहीं भाई। तो फिलहाल गलत बनाए हैं मोदी ने कि किसी की, मोदी खुद ही घर उजाड़ रहा है, मुख्यमंत्री खुद ही घर उजाड़ने लग रहा है। इसे से कानून आप एक पर जरूर ध्यान दो, संशोधन भी होना चाहिए ताकि घर के घर जो उजड़ने लग रहे हैं उस पर विराम लग सके। इस जो सामने तो हम देख रहे हो, ये या जो लड़की है, इस लड़की की माँ के दामाद ने अपनी पत्नी की बहन को भगाया। रियल सेफ हाउस 2 आपको इसकी पूरी खबर के साथ हम लाइव जुड़ रहे हैं। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। रिश्ता की कदर खत्म हुई तो गदर मचा। फिलहाल जो यह लड़की सामने है, इसकी जो माँ है, उसका जो दामाद है, उस दामाद ने अपनी पत्नी की बहन को भगा लिया। यानी कि जो यह लड़की सामने खड़ी है पूजा, इसके जो हस्बैंड ने इसकी छोटी बहन जो कुंवारी है उसको भगा कर ले गया सेफ हाउस में। आपने देखा हो वेब सीरीज सेफ हाउस 1 सेफ हाउस 2 चलिए, वह रील है या रियल सेफ हाउस 2 है? तो इसे का पति ने इसकी जो बहन है, यानी कि इसकी माँ का दामाद ने अपनी पत्नी की बहन को भगा लिया। यानी कि इसका पति ने इसकी जो बहन है उसको भगाया। अब ये देखो, ये बहुत मजबूरी है बड़ी कैमरा पाना। तो इस टाइम सेफ हाउस में है मैं और कैथल बताओ क्या मामला था। ये है जो आपकी बहन है। हाँ जी, सामने जो तस्वीर हम आप देख रहे हो, ये तो पूजा है भाई, ये इसका हस्बैंड है और इसने इसे की जो छोटी बहन है उसको भगा लिया है। ये है आजकल जो गदर मैच रहे रिश्ता में। देख लो आप हालात। जहाँ तो मैंने लिखा भाई, इस लड़की की माँ के दामाद ने अपनी पत्नी की बहन को भगाया। तो क्या मामला था बताओ एक बार। क्या नाम है तेरा? पूजा। अच्छा, कद का मामला है? ये 1.5 महीना हो गया भागे हुआ तो इन्हें। अच्छा, 1.5 महीना हो गया। तो शिकायत वगैरह लिखवाई था हमने किधर? हाँ लिखवाई थी मैंने, क्या थल करवाई थी भी। तो उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। कहते तेरा तो कुछ बन ही नहीं सकता, वो दूसरी शादी कर सकता है। तो तेरी बहन की भी सहमति है उसमें? अब जी शादी करिए तो सहमति होगी उनकी, बिना सहमति के तो कोई मेरे को भी नहीं छेड़ सकता, उसे तो क्या कोई छेड़ेगा। तो आपका शादी को कितना टाइम हुआ था? मेरी शादी को 8 साल हो गए। आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं? टेम्पू चलाते हैं। अच्छा, टेम्पू यूज है? हाँ जी। चलो फिलहाल अपना काम धंधा छोड़ गया, टेम्पू अड़क गया। आप देख रहे हो बच्चा तारा ये बेटा भाई, देखो इधर काकी आजा भाई। देखो ये हालात हैं। वो जो मामला हुआ, यू घटना घटी, टेम्पू अड़क गया है, बेटा यहाँ है, पत्नी यहाँ है, लेकिन इसे की सगी बहन आपकी, वो इसे की सगी बहन को भगा ले गया। सेफ हाउस में बैठे ही बताओ क्या इसका क्या होगा, इसका बेटा क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, सब कुछ भाड़ में जाओ हैं। तो यह चीज हो रही है, हालात है। तो कहाँ शिकायत कराई इतना? मैंने SHO के, SP के, नीलवीज के, खट्टर के और मैंने नरवाणे भी दी है। शिकायत दी? हाँ शिकायत दी है। कब शिकायत करी यार? मैंने शिकायत कल ही दी है। कल दी है? हाँ। कब भागे हमें? भाग्य 1.5 महीना हो गया उन्हें। अच्छा। हाँ शिकायत मैंने पहले ही कैथल दे दी थी कि ये जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला भाई कि हम तेरी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर बनवा रखे हैं, तेरी कोई सुनवाई नहीं होती। तो जो दर्शक लेट जुड़े, मैं बता दूं, सामने जो लड़की हम देख रहे हो, इसकी जो माँ है उसका दामाद ने अपनी पत्नी की बहन को भगा लिया है। यानी कि जो ये लड़की खड़ी है, इसके पति ने इसकी छोटी बहन को भगा लिया। ये है बेकदरी, रिश्ता की कदर खत्म, गदर शुरू, ये हालात हैं। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो और फिलहाल यह बेबस है, अलाचार है। शिकायत दे दी हालांकि ने, लेकिन एक कानून है अपना, जिस कानून की आड़ का दुरुपयोग हो रहा है। चल लिव इन रिलेशन की बात करो या फिर अपनी स्वेच्छा की बात करो, तो इसे कानून जो हैं उनकी वजह तय घर के घर उजड़ रहे हैं। तो घर की रक्षा करने का कानून है और घर उजाड़ने का कानून है। आप भी बताओ। और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता,
अगर वो रखता है तो ठीक है, नहीं तो तू अपने घर जाके बैठ। अब तेरा गुजारा कैसे हो रहा है? मेरा गुजारा मेरे माँ बाप कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। प्रशासन से कोई अपील करना चाहोगे? हाँ अपील करी थी, कर रखी। मिलकर आई है तो उसे तेरी बहन से वहाँ? हाँ मिल के आई थी, वो कहती मैं तो तेरे को रखती नहीं, अगर ये रखेगा तो रख लेगा। अच्छा वाह, तेरी बहन तो न कहो यह बात। हाँ ये बात कहा मैंने, मेरी बहन। जा जाए तो मकान देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ईसे की माँ जाई बेबे वाइस तेनू कहे सेफ हाउस में बैठी बैठी, सेफ हाउस में बैठी बैठी वानू कह रही है बोला मैं तो तना रखू नहीं है। और वो भी कह रहा है कि मैं नहीं रखता अगर ये नहीं रखना चाहती तो। ले भाई गाड़ी का कटड़ा मैंने दिया, इसने कहा रहा बोले हम नेट लिए तेरा मार के कोई वो नहीं लगा देगा। यानी कि जिसके शादी हुई वह कुछ नहीं लगती, जो इसकी माँ जाई बेबे वॉइस ने कुछ नहीं समझ दी, और इसका जो हस्बैंड है वो नु को है इसका पति देव बोला जब या नहीं तरह रखेगी तो मैं भी नहीं रखता। यानी कि इसकी तो बिरान माटी दे रहे, माटी बदीन माटी बंके दे या कर जाओगी बेचारी, ये हालात है भाई। तो ये वीडियो हालांकि हम देखो भाई बात है बहुत सोच समझ कर हमने कैमरा पर लेनी पड़े हैं, लेकिन जहाँ तक भी लिया ताकि जागृति आवे, ताकि जाग के लोग। हालात बदतर बदतर हैं। ये बोलेंगे तेरी बहन वो दूसरी चल रहने दे भाई उसने। एक इसकी बड़ी बहन है वो कैमरे पाने से मना करी है क्योंकि देखो ये अर्या भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, पूजा ने हिम्मत करी है। हालांकि अपने परिवार की बदनामी और बट्टा और कलंक वाली बात है, लेकिन कोई चंदा नहीं उजागर करना। लेकिन मरता क्या नहीं करता जब इसका बटेऊ ने यानी कि इसका पति ने कसर नहीं छोड़ी, इसकी बेबे ने कसर नहीं छोड़ी, तो ये बिया प्रशासन को ऊपर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद वह जो एक आपने कहावत है उस कहावत को सार्थक कर दिया कि नुका बोले साड़ी आधी घराड़ी। तो ये चीजें शायद कहावता है मैं ठीक लगा भाई ना, हकीकत में तब्दील हुए हैं तो घर के घर उजड़ने लग रहे हैं। तो उसने तो है तेरी मम्मी है तेरी मम्मी। अच्छा कि मैं तो कारण होगा पूजा, मतलब वो यदि तेरी बेबे मियाँ बीबी की किसकी शादी में लड़ाई होती क्यों नहीं है? हाँ। होती है कि सब यही कर सकते हैं आदमी है, आदमी यही करते हैं कि अगर थोड़ी तू मैं हो लड़ाई झगड़ा हो। मैंने तो कभी उसे नहीं मारा, उसने मुझे ही मारा है। अच्छा जी। मैंने तो कभी उस पर हाथ नहीं, दारू नहीं पीते थे जी, मैं झूठे आरोप नहीं लगाऊंगी। वो दारू नहीं पीता था, उसमें कोई ऐब नहीं था, लेकिन अब उसमें सब ऐब है। जब उसने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने बच्चे छोड़ गया, तो सब ऐब है उसमें। तो इसमें तो आपकी बहन का भी कसूर है? हाँ दोनों का कसूर है, दोनों का। मैं तो ये चाहती हूँ अगर मोदी मुख्य प्रधानमंत्री जी मेरी कार्रवाई करते हैं और सुनते हैं तो उन दोनों को गोली से मरवाया जाए। चलो ये बहुत पीड़ा छाती पे पत्थर दरक है, छाती पे पत्थर दरक है। यह बात कही है पूजा ने, या कह रही है प्रधानमंत्री जी को भाई जैसे कानून का आड़ में और जैसे गलत काम होंगे घर उजाड़ेंगे तो इनको सजा या होनी चाहिए, उनको गोली तो उड़ा दिया जाए। हालांकि हम इस बात की वो नहीं कह रहे भाई इस तरह कानून, लेकिन इतना जरूर है भाई ऐसे कानून जिन तक घर के घर उजड़ने लग रहे हैं इन कानूनों पर संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हालांकि ये बनाए इसलिए भी थे कि भाई आपकी फंडामेंटल राइट या फिर आपकी आज़ादी, स्वैच्छिक आज़ादी से जुड़ा हुआ मामला। लेकिन स्वतंत्रता तो ठीक हो रहा है, लेकिन स्वच्छंदता यानी कि मन मानापन गलत हो रहा है, तो उसका नतीजा ये है। तो फिलहाल ये सामने लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो, रिश्तेदारियां फोन आ रहे, वकील का फोन आ लिया फिलहाल। हाँ जाली अच्छा ये बड़ी हाँ लाइव तो चल रही है, ये लाइव चल रही है हरियाणा की। कोई डर नहीं है जी, अगर वो अपने बच्चों को रखता है तो मुझे कोई डर नहीं है। हाँ अगर वो ये कहता है मैं इसको नहीं रखना चाहता तो मेरी अरदास यही है मुख्यमंत्री से कि उन्हें दोनों को गोली से बीच चुराए मरवाया जाए। और जो कोई बेटा बेटी, किसी का दामाद, किसी का जमाई, किसी के सास ससुर, किसी के कुछ भी करते हैं ऐसे, तो उन्हें यही सजा दी जाए, सिर्फ मौत की सजा दी जाए और कुछ नहीं। और आगे से कोई ऐसी बेटी कदम ना उठाए और ना ही कोई बेटा कदम उठाए, ना ही किसी का ऐसा जमाई कदम उठाए। मैंने इस मजबूरन में ये काम किया है और मजबूरी में कैमरा पर आई है। तो जो दर्शक लेट जुड़े हो मैं क्लोज करूं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दियो। फिलहाल मैं बता दूं जो दर्शक लेट जुड़े हो भाई जो मामला है वो यूं है, जो यह लड़की है इसकी जो माँ है उसका जो दामाद है उसने अपनी पत्नी की बहन को भगा लिया, यानी कि इसके जो पति है उसने इसकी सगी बेबे को वो बचा के लेकर सेफ हाउस में बैठा है। मैं कहूँ तो वेब सीरीज सेफ हाउस 1 आई, सेफ हाउस 2 आई, वह रील है
या रियल में भी हो रही है जाए तो फिर रियल की रील बननी शुरू हुए हैं। तो ये हालात हैं। तो हमने के लग गए सारा मामला का स्थायी समाधान किए, क्योंकि डड़ा पड़ा है इसी समस्या लिकड़ काम है। रजाई का उछाड़ तार है तो बेरा पटे लोग गुड़गुड़ करते पैट रहे डके डोले। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ताकि सरकार पर प्रशासन पर प्रेशर तो पड़े, इस तरह के जो कानून है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी आड़ में इस पूजा जी से घर उजड़ने लग रहे हैं। ये फिलहाल यार बेचारी और क्या कहने लग रही है, बोले मोदी तो रिक्वेस्ट है भाई इनको बीच चौराहे पर खड़े करके गोली मार दो, क्योंकि इसकी सगी बेबे इसके खिलाफ होगी। ईसा के चक्कर हो गया, ईसा के कानून हो गया, कानून रिश्ते की बुनियाद तो ऊपर हो गए, ईसे से कानून। ईसा तो ये तो ईसा सोना बोला, ईसा सोना किस काम का जो काना न काटे जो काना न खावे, तो इसे कानून भी कोई फायदा के नहीं भाई। तो फिलहाल गलत बनाए हैं मोदी ने कि किसी की, मोदी खुद ही घर उजाड़ रहा है, मुख्यमंत्री खुद ही घर उजाड़ने लग रहा है, तो ये किसी का क्या बसा सकता है। मैं तो मेरी यही है, अगर मोदी कुछ भी नहीं कर सकता तो अपनी सीट छोड़ के जाए। चलो ये बहुत पीड़ा और दुखी हो गए, एक बात बेखौफी के साथ पूजा न रखी है। फिलहाल या बेबस है, अलाचार है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। ऐसा है क्यों? क्योंकि इसका जो पति, इसका जो इसका जीवन साथी बनाया था, जो जरिया था इनकम का, घर में बालक पालन का, वो इस टाइम इसकी बेबे ने बजा के ले गया। यानी कि जो साड़ी जिसके बारे में कहावतें आमतौर पर चली, बोला साड़ी आधी घराड़ी, ये कहावता है मैं ठीक है भाई, रियल में तो ये है। हाँ उन्होंने तो पूरी बना ली, आधी उन्होंने तो पूरी बना ली, यानी कि आधी घड़ा पूरी बना गया, सेफ हाउस में बैठा है। तो ये इसकी तरफ से अपील आई है, इस गुड़िया की तरफ से। हमारी भी सरकार से अपील है भाई, इस मामला की पूरी निष्पक्ष जांच करो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और प्रशासन से फिर अपील है, इसे से कानून आप एक बार जरूर ध्यान दो, संशोधन भी होना चाहिए ताकि घर के घर जो उजड़ने लग रहे हैं उस पर विराम लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। फिर बता दूं एक बार जानते जानते, यह जो लड़की है इसकी माँ का जो दामाद है उसने अपनी पत्नी की बहन को भगा लिया, यानी कि यह जो लड़की है इसके पति ने इसकी सगी बहन को भगा लिया, सेफ हाउस में बैठा। अगर नहीं सुनेंगे, अगर मेरी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं मीडिया को फिर बुलाऊंगी और मैं मेरे बच्चों को आग लगा के मरने की दस्तखत करती हूँ। ना ऐसे नहीं सोचना, ये कायरता नहीं, और ये कायरता नहीं अपनानी, और मुकाबला करो चुनौतियां का, ऐसे थोड़ा। मुकाबला कब तक हो सकता है? जब तक मोदी ये रूल बनाएगा तो हर किसी की बेटी, हर किसी का बेटा यही कदम उठाएगा। अगर मोदी ये रूल खत्म करेगा तभी किसी के घर बसेंगे। चलो हमारी माननीय जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी हमारी अपील है कि भाई इस तरह के जो कानून है, क्योंकि हमारे गल तो इस तरह की बहुत सारी मुद्दे हमारे पाने लग रहे, इस तरह के जो कानून है उन पर जो बहुत पुनर्विचार करके संशोधन कराया जाए ताकि किसी के लिए गलत ना हो। कर दो सिर भाई।